नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के दोनों तरफ आपको दो तस्वीरें दिख रही होंगी। आज इन दोनों तस्वीरों को आपको दिखाने का मेरा एक मकसद है और इन दो तस्वीरों के बहाने आपको कुछ बताने का भी आज मेरा एक मकसद है। इन दो तस्वीरों के फर्क को गौर से देखिए और समझिए कि मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए कितना अहम और कितना मायने रखता है। शुरुआत इस तस्वीर से करते हैं जो दरअसल 13 सेकेंड का एक वीडियो है। इस वीडियो से आती आवाजें, तालियों की गड़गड़ाहट को गौर से पहले सुनिए। Kartikeya Shivraj Singh Chauhan. Kartikeya Vikrant Singh. आप सुन चुके होंगे, मंच पर एक लड़का स्टेज पर आता है, उसे एक डिग्री देने के लिए बुलाया जाता है। उस लड़के का नाम है जो पुकारा जाता है इस वीडियो में, कार्तिकेय शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और इस वीडियो को खुद शिवराज सिंह चौहान ने कल अपने ट्विटर हैंडल पर गर्व के साथ पोस्ट किया और लिखा, प्रिय बेटे, कार्तिकेय चौहान ने LLM की पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के कैरी लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मेरा मन आनंद और गर्व से भर उठा। किसी भी पिता का सिर ऊंचा होगा अगर उसका बेटा दुनिया की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करे, LLM की डिग्री ले और यूं मंच पर उसका नाम पुकारा जाए और उसके नाम के साथ उसके पिता का भी नाम लगाओ, तालियों की गड़गड़ाहट के बीच। शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दुनिया को दी। दुनिया भर के लोगों ने उन्हें बधाइयां भी दी, लेकिन ट्विटर पर उसके साथ बहुत कुछ लिखा जाने लगा। उन्हें टैग करके उनके उसी ट्विटर हैंडल पर, जिस ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया था, उसकी वजह क्या थी, क्या लिखा जा रहा था और इस वीडियो से इन तस्वीरों का क्या रिश्ता है, यही आपको समझाना चाहता हूं। गौर से फिर सुनिए। शिवराज सिंह चौहान ने जब इस वीडियो के साथ अपने बेटे के बारे में जानकारी शेयर की ट्विटर पर, सैकड़ों लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के लिए और उनके बेटे के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन क्या लिखा वो सुनना आपको जरूरी है, तभी आप समझेंगे इस वीडियो से इन तस्वीरों का क्या रिश्ता है और इन तस्वीरों से आपका क्या रिश्ता है। शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कुंवर दानिश अली, जो BSP के सांसद हैं, उन्होंने लिखा, शिवराज जी, आप एक आदर्श पिता साबित हुए। आप चाहते तो कार्तिकेय को संस्कृत में PhD करा सकते थे, खरगोन में बलवा करने के लिए भेज सकते थे, गोरक्षक भी बना सकते थे, बजरंग दल ज्वाइन कराकर कुर्ग में हथियारों की ट्रेनिंग लेने भेज सकते थे। आपको सबको सीखना चाहिए। कार्तिकेय को बधाई। दिलीप मंडल दलित चिंतक हैं, उन्होंने लिखा, शिवराज सिंह कार्तिकेय को IT सेल में भेजकर उससे गाली गलौज भी करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अच्छे पिता हैं। हर पिता को अच्छा पिता बनना चाहिए, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वैसे ही बहुत सारे लोगों ने लिखा। रोफल गांधी नाम के एक ट्विटर हैंडल से लिखा गया, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपने बेटे को शिवराज जी। बुरी संगत में पढ़कर खरगोन, रतलाम आदि के जल से जुलूस में नहीं गया। आपने भविष्य का सोचकर अमेरिका भेज दिया। संस्कृति इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़े। पश्चिमी सभ्यता की पढ़ाई से ही प्रोग्रेस हो सकती है। ऐसे ही सुरेंद्र प्रताप कोई सज्जन है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाजपा नेताओं के बच्चे कैरी लॉ स्कूल से LLM करेंगे और हमारे और आपके बच्चों को दंगाई बनाएंगे। दलितों, पिछड़ों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दोराब फारूकी ने लिखा, क्या सोच के तूने ऐसी दुनिया है बनाई, कोई खाए डेढ़ा किसी को ना मिले चौथाई। इनके बच्चे करे विदेशों में जाके पढ़ाई और उनके बच्चे बने सड़कों पे दंगाई। देवव्रत मिश्रा ने लिखा, अपने बच्चे को आपने न तो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, न हिंदी मीडियम में भेजा, न शाखा में भेजा, न ही बजरंग दल में गौरक्षा करने के लिए भेजा। ऐसा न करने के लिए आपको बधाई। आप एक समझदार पिता साबित हुए। प्रशांत टंडन एक पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, बधाई हो शिवराज जी, आपके बेटे ने तलवार लेकर जहांगीरपुरी नवरात्र के जुलूस में शामिल होने की जगह
विदेश से कानून की डिग्री हासिल की, दंगे फसाद में सिर्फ मूर्ख ही अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका जीवन बर्बाद होता है। अब आपको अंदाजा लग रहा होगा इन तस्वीरों से इन तस्वीरों का रिश्ता क्या है। उस रिश्ते की गहराई में हम जाएंगे, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। आपके बच्चे कहीं ऐसी भीड़ में तो नहीं है जिनके हाथ में कटारे हैं, तलवारें हैं, त्रिशूल हैं, तमंचा है, हथियार है, जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं, लेकिन उस दंगाई मानसिकता के साथ कहीं मस्जिद पर भगवा फहरा रहे हैं, कहीं मस्जिद के बाहर डीजे बजा रहे हैं, कहीं मस्जिद के बाहर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, कहीं शोभा यात्रा के जुलूस में शामिल होकर दंगे का माहौल बनाने के किरदार बन रहे हैं। इसलिए इन दोनों तस्वीरों के फर्क को समझिए कि बीजेपी नेताओं के बच्चे कहां पढ़ते हैं। कुछ और नाम आपको बताऊंगा, बीजेपी के ऐसे दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और कहीं आपके बच्चे इस तरह की भीड़ का हिस्सा तो नहीं हो रहे हैं। अभिमन्यु कोहार किसान नेता हैं, उन्होंने भी यही लिखा, किसान मजदूरों और साधारण जनता के बच्चों को ये राजनेता हिंदू मुसलमान आरती अजान में उलझा कर रखते हैं और इनके खुद के बच्चे बड़े बड़े संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर धर्म वाकई में खतरे में है तो इन राजनेताओं के बच्चे धर्म की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। एमएलए हैं नरेश बाल्यान, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने लिखा, बधाई हो शिवराज जी, आपने अपने बेटे को अमेरिका की सबसे महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वहीं आपने अपने बीजेपी भक्तों को बजरंग दल शाखा में भेजकर उन्हें भटकाया, हिंदू मुस्लिम में उलझाया। बहुत सही, आपके समर्थक यही डिजर्व करते हैं। लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चिंतक हैं, उन्होंने लिखा, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर संघियों के एजेंडे पर बौराए नौजवानों और उनके अभिभावकों, गौर से सुनिए, ध्यान से देखो, ये नेता अपने बच्चों को विदेश में अंग्रेजी वाली महंगी शिक्षा दिलवाते हैं और आपके बच्चों को त्रिशूल तलवार लेकर दंगाई बनवा रहे हैं। आपकी पीढ़ियां बर्बाद की जा रही है, आंख कब खुलेगी। यही मकसद था इस तस्वीर से शिवराज सिंह चौहान के वीडियो की तुलना और दोनों में क्या फर्क है आपको समझाने का। ऐसे ही विनोद कापी वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्म मेकर हैं, उन्होंने लिखा, शिवराज जी, आपका बेटा कानून पढ़ रहा है और आपके राज्य के बेटे लगातार सरेआम कानून और संविधान रौंद रहे हैं। जो अवसर आपके पुत्र को मिला वही अवसर आपके राज्य के बेटों को भी दीजिए, कुछ न सही कम से कम उन्हें गुंडा बनने से रोकिए। ऐसे ही किसी विजय नाम के आदमी ने लिखा कि द बीजेपी लीडर्स चिल्ड्रन स्टडी लॉ इन यूएसए, दे गिव फॉलोअर्स ए त्रिशूल एंड आस्क यू टू स्टडी हेगड़ेवाड। ऐसे ही बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और ये इसलिए आपको सुनना जरूरी है क्योंकि इस भीड़ में गौर करिएगा, किसी सूबे के आप रहने वाले हो, किसी शहर या कस्बे के रहने वाले हो, कहीं इस भीड़ में आपका बच्चा तो नहीं है। आपकी हो सकता है हैसियत अमेरिका और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की ना हो, लेकिन कम से कम उससे अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले, इस भीड़ का हिस्सा न बने जिसके हाथ में तमंचे हैं, तलवारें हैं, त्रिशूल हैं, कटारे हैं और तो और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं हथियार चलाने की। इसलिए यह सुनना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए कि जो नेता है वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं और नेता पुत्र कहां से पढ़कर आते हैं, इस भीड़ का हिस्सा वो क्यों नहीं बनते। कभी आपने सुना कि बीजेपी के विधायक और सांसद और बड़े नेताओं के बेटे इस भीड़ का हिस्सा बने, मस्जिद पर भगवा फहरा रहे थे, बजरंग दल की ट्रेनिंग ले रहे थे, जमीन पर लेटकर हथियार की ट्रेनिंग ले रहे थे? आपने नहीं सुना होगा। इसलिए ये इस वीडियो को सुनना जरूरी है। त्रिलोचन भट्ट ने कहा, शिवराज चौहान को बधाई, बेटे को शाखा और बजरंग दल में भेजने की बजाय कॉलेज भेजा। ऐसे ही बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, शिवराज जी, आपके पुत्र के हाथों में भगवा झंडा पकड़कर भीड़ में जय श्री राम के नारे लगाने हिंदी संस्कृत पढ़ने के लायक आपने नहीं समझा। ज्ञान प्रकाश यादव है, उन्होंने लिखा, प्रिय साथियों, देखो एक पिता अपने बेटे पर कैसा गर्व महसूस कर रहे हैं और आपके बेटे और भाई को हिंदू मुस्लिम में उलझा कर रखा। किसी रफीक खान ने लिखा, रफीक खान ने, नेताजी ने अपने बेटे को न आरएसएस की शाखा में भेजा, न बजरंग दल में, न गौरक्षक दल में, न हिंदी में पढ़ाया, न संस्कृत पढ़ाया। कोई राज शेख है, उन्होंने लिखा, काश देश का हर बाप आप जैसा होता, वरना कुछ बाप तो अपने बेटे को मस्जिद के आगे तलवारें लहराने को भेज देते हैं, झंडे लगाने को भेज देते हैं, किसी के इबादत गाहों पे धर्म संसद में नारे लगाने भेज देते हैं, किसी का घर जलाने भेज देते हैं, मगर आपने पढ़ने के लिए भेजा। आप एक लायक पिता हैं। शुभकामनाओं का संदेश भी है और साथ में आपके लिए भी संदेश है। पवन
मेघवंशी ने लिखा, एमपी के मुख्यमंत्री का लड़का विदेश के नामी लॉ स्कूल में एलएलएम की पढ़ाई कर रहा है। विधायक मंत्री के बच्चे विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हमारे बच्चे त्रिशूल तलवार भाला लेकर दंगाई और धार्मिक आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। सोचिए आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी अंग्रेजी में मुझे लगता है सैकड़ों लोगों ने सीधे टैग करके शिवराज चौहान को लिखा है। कोई नीरज कुमार है, उन्होंने भी लिखा है कि कैसे बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को इस तरह के प्रोटेस्ट में, सड़कों पर जो धरने प्रदर्शन हंगामे होते हैं उसमें नहीं भेजते हैं। किसी अक्षत ने भी लिखा है, बामेशी शेलापति ने भी ऐसे ही लिखा है कि वो अपने बच्चे को हिंदी और संस्कृत और ये सब पढ़ाने और बागी होकर जेल भेजने के चक्कर में नहीं फंसते, वो कैसे अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। अमित आनंद ने लिखा, सर के बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे, योर किड्स आर ट्रेनिंग विथ एयर गन्स एट वीएचपी कैंप। तो आपको समझ में आई बात। और क्यों मैंने इन तस्वीरों से तुलना की? अभी एक तस्वीर वायरल हुई थी 5-6 दिन पहले, बजरंग दल के युवा या बजरंग दल के कार्यकर्ता जो भी थे, कर्नाटक के स्कूल में 5 दिन का वर्कशॉप हुआ और वहां हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, एयर गन से लेकर कटार तक। जमीन पर लेटी हुई ये तस्वीरें, ट्रेनिंग की तस्वीरें, युवाओं की तस्वीरें, एक स्कूल के भीतर ट्रेनिंग की तस्वीरें। आपके बच्चे हो सकता है इसमें हो अगर आप कर्नाटक के होंगे, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री और मंत्री के बच्चे ऐसे जमीन पर लेटकर स्कूल में पढ़ने की जगह जहां है, जिसे सरस्वती का केंद्र कहा जाता है, वहां ये हथियारों की ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं। वो जय श्री राम का नारा लगाकर यूं मस्जिद के ऊपर झंडे नहीं फहरा रहे। तस्वीरें बहुत आई दोस्तों इस बीच। रामनवमी की शोभा यात्रा हो, चाहे हनुमान जयंती हो, अलग अलग मौके पर। और अभी मैं आपको बताऊंगा ऐसे और बड़े बड़े नेता कौन हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका बच्चा शायद इस भीड़ का हिस्सा बन रहा है। कई वीडियो है, एक वीडियो अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली के तिलक नगर का वीडियो है, 17 अप्रैल का वीडियो है, जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस वीडियो में आपको कुछ लड़के दिख रहे होंगे, नारे हैं, कटारे हैं, तलवार हैं, त्रिशूल हैं, डंडे हैं, हथियार हैं, उग्रता है, आक्रामकता है और जाहिर है इन सब के भीतर एक धर्म विशेष के प्रति जबरदस्त नफरत है। इसमें आपके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बीजेपी के किसी बड़े नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री, उसका बच्चा ऐसे तलवार और कटार लेकर सड़कों पर निकला होगा, न निकलेगा। आवाजें सुनिए। ऐसे ही अलग अलग शहरों की से ऐसे वीडियो आते रहते, कोई नई बात नहीं है। झारखंड में कोडरमा में कुछ युवाओं का जत्था, जिसमें भगवाधारी लड़के थे, युवा थे, मुसलमानों को गालियां देते हुए रामनवमी की शोभा यात्रा में डीजे के शोर में ऐसी गालियां देते हुए, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए नाच रहे थे, जिसे सुनकर लगता है कान में कौन सी आवाज आ रही है। कोई भी आदमी विचलित हो सकता है। हो सकता है आप कोडरमा के, झारखंड के रहने वाले हो, आपके बच्चे भी इस तरह की भीड़ में शामिल होंगे। ऐसे ही मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने की तस्वीरें आ रही है मुजफ्फरपुर से, बिहार के। मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर भगवा झंडा फहराने वाले लड़के मुजफ्फरपुर में आपके परिवार के हो सकते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार होकर भगवाधारियों के काफिले में निकले, रास्ते में मस्जिद दिखी, उनके भीतर का धार्मिक उन्माद बाहर आया और वो मस्जिद पर चढ़ गए। कईयों की गिरफ्तारी हुई, हो सकता है आपका बच्चा हो, पता नहीं इनमें से कितनों को जमानत मिली। लेकिन यकीन मानिए मुजफ्फरपुर और आसपास के किसी बीजेपी के विधायक, सांसद का बेटा यूं सड़कों पर नहीं निकला होगा, यूं मस्जिद की मीनारों पर नहीं फंदा होगा। कहां कहां की तस्वीर दिखाएं। यह तस्वीर गुजरात की है। गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। रामनवमी के मौके पर मीनारा मस्जिद के बाहर भगवाधारियों की भीड़, युवाओं के जत्थे और उन जत्थों के निशाने पर मस्जिद के ऊपर खड़े हुए लोग, उनके सामने चिढ़ाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, शोर लगाते हुए। ये तस्वीर, तनाव पैदा करने की कोशिशों की यह तस्वीर गुजरात की है। 11 अप्रैल को यह वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे ही दिल्ली में जहांगीरपुरी में जहां दंगा हुआ, वहां की तस्वीर, गलियों की तस्वीर है यह, जहां नारे लगाते हुए युवा, उम्र उनकी 15 से लेकर 25 साल के बीच ज्यादातर की थी,
कहा गया कुछ के हाथ में तमंचे भी थे, तलवारें, त्रिशूल, डंडे, बैट, ये सब तो थे ही। ये तस्वीर जहांगीरपुरी की है, उन गलियों की जहां कहा गया तीसरी शोभा यात्रा के लिए अनुमति भी नहीं थी और दंगे हुए। हो सकता है आप दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के हो तो ये बच्चे इनमें जो दिख रहे हैं आपके घरों के हैं। उनके भीतर, उनके जहन में इतनी जहर भरी जा रही है, इतनी नफरत भरी जा रही है कि वो सड़क पर ऐसे निकलते हैं जैसे उन्हें हिंदुत्व का पताका ऊंचा करना है और किसी धर्म से बदला लेना है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना है। लेकिन यकीन मानिए, उस इलाके का भी कोई बीजेपी का बड़ा नेता, विधायक या इलाके का सांसद, उसका बेटा इस तरह के शोभा यात्रा में, जुलूस में नहीं होगा। वो कहीं विदेश में पढ़ रहा होगा या IIT IIM में पढ़ रहा होगा या अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा होगा या महंगी पढ़ाई कर रहा होगा। लेकिन आपका बेटा किसी जयंती पर, किसी शोभा यात्रा पर, किसी इस तरह के जुलूस का हिस्सा बनेगा, कभी पकड़ा जाएगा, कभी हिंसा का शिकार होगा, कभी मारा जाएगा, कभी जख्मी होगा। और जब तक जुलूस में रहेगा तब तक इसी तरह के किरदारों के शक्ल में दिखेगा। कहां कहां की बात करें, दिल्ली की बात की, गुजरात की बात की, झारखंड में अलग अलग जगहों पर जहां भी ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में हुई हैं, और मध्य प्रदेश में नीमच में कुछ लड़कों ने या युवाओं ने किसी ईदगाह में के भीतर हनुमान की मूर्तियां रखने की कोशिश की। कर्नाटक के एक जिले में किसी जत्थे ने ऐसी ही मांग की है कि वहां टीपू सुल्तान की मस्जिद को ढहा दी जाए और उसमें हनुमान की मूर्तियां रख दी जाए। जहां जहां ये हो रहा है उसमें युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, काम है नहीं, नौकरी है नहीं, रोजगार है नहीं, तो उनके भीतर कट्टरवादी हिंदुत्व की वो उनके भीतर से पैदा हो रही है कि सड़क पर इन शक्लों में, इन किरदारों में निकलते हैं। लेकिन मंत्रियों के बेटे कहां पढ़ते हैं? शिवराज के 2 बेटे हैं, शिवराज सिंह चौहान के। उन्हें हक है अपने बेटे पर गर्व करने का, क्योंकि उनका बेटा इस भीड़ में शामिल नहीं है। तभी तो उन्होंने ट्विटर पर अपने बेटे का जिक्र किया, क्योंकि विदेशी यूनिवर्सिटी से उसने लॉ की डिग्री ली है। उनका 2 बेटे हैं, कुणाल और कार्तिकेय, दोनों अमेरिका में पढ़ रहे हैं। उनके बेटे कहीं भोजशाला के बाहर या नीमच में या किसी मंदिर मस्जिद के बाहर या गोरक्षक दल के सदस्य नहीं बने। सही लिखा बहुत सारे लोगों ने। बीजेपी के एक स्टोरी में देख रहा हूं अभी, जो पिछले साल द प्रिंट ने छापी है, शंकर और निवेश की स्टोरी है कि बीजेपी मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल में दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री की भी बात उसमें की गई है, जिनके बेटे विदेश में या तो पढ़े या पढ़ रहे हैं। जैसे पीयूष गोयल की बेटी राधिका ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनके बेटे ध्रुव इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड से ही 20 साल BA करने के बाद वहीं से MBA कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो पहले मंत्री थे पिछली सरकार में, मतलब NDA 1 में, मोदी 1 में, उनके बेटे ने, अपूर्व ने, बोस्टन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की है। राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज ने UK की यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई की है। निर्मला सीतारमण की बेटी ने विदेश से पढ़ाई की है। विदेश मंत्री जयशंकर के बेटे ध्रुव ने US से MA किया है। उनकी बेटी मेधा ने भी विदेश से स्नातक किया है, ग्रेजुएट की है। बीजेपी के मंत्रियों में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज को लेकर बहुत आकर्षण है। रविशंकर के बेटे आदित्य शंकर ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से LLM किया है और अब लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बेटे अरुणोदय ने भी ऑक्सफोर्ड से ही सर्टिफिकेट कोर्स किया है। ऐसे दर्जनों मंत्री, नेता हैं जिनके बेटे ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, या उनकी तमन्ना है कि विदेश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़े। यहां तक कि IIT और IIM भी उन्हें छोटा नजर आता है, और बाकी तो यहां पढ़ ही रहे हैं। लेकिन आपके बच्चे, कहीं आपके बच्चे इस तरह की भीड़ का हिस्सा तो नहीं है। और देश में जो माहौल रचा बुना जा रहा है उससे आप अवगत होंगे। ज्ञानवापी से शुरुआत हुई है, हालांकि शुरुआत तो अयोध्या से हुई थी, लेकिन ताजा मामला ज्ञानवापी का। वहां तो मंदिर बन रहा है कोर्ट के आदेश के बाद, कोर्ट के फैसले के बाद। अब ज्ञानवापी से शुरुआत हुई है, मथुरा में खुदाई की मांग हो रही है। मथुरा में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर लिया है। जामा मस्जिद की खुदाई की मांग हो रही है। कुतुब मीनार के नीचे देवी देवता की मूर्तियां निकालने की मांग हो रही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग मांगे उठने लगी है। कोई 100 मंदिरों को तोड़े जाने की बात करते हुए मस्जिदों को तोड़ने की बात कर रहा है, कोई 200 की, कोई 3000 की। और ऐसे बयान देने वाले नेता चाहते हैं कि आपके बेटे, आपके बच्चे, आपके घर के युवा
इसी तरह की भीड़ का हिस्सा बने ताकि उनकी राजनीति होती रहे। जब तक ये भीड़ सड़कों पर यूं नहीं होगी, जय श्री राम के नारे के साथ, तलवार, त्रिशूल, कटार और लाठी डंडे भाले के साथ, जब तक युवाओं की भीड़ सड़कों पर नहीं होगी, जब तक वो भगवाधारी बनकर सड़कों पर उग्रता के साथ ऐसे नहीं होंगे, जब तक वो सत्ता के चारों तरफ कवच बनकर नहीं होंगे, तब तक सरकार की चूलें मजबूत नहीं रहेगी। सरकार को अंदेशा है कि उसकी चूलें हिल सकती हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से, मुश्किलें, तमाम तरह की परेशानियां हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर है। कहां की बात करें, गैस की कीमत अधिकतम स्तर पर, 1000 का आंकड़ा पहले पार कर गया। पेट्रोल डीजल की बात तो अब बेमानी है। तो वो चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी तरह की भीड़ का हिस्सा हो। उनके हाथ में कॉपी किताब ना हो, ना सही, उनके हाथ में कटार हो, त्रिशूल हो, तलवार हो, हथियार की ट्रेनिंग ले, एयरगन की ट्रेनिंग ले, और उसके बाद जय श्री राम के नारे के साथ मोदी मोदी करते रहें। और यूं ही आप घर में बैठकर बच्चों के लिए अच्छे सपने देखते रहें, लेकिन शायद आप शिवराज सिंह चौहान की तरह या बीजेपी के उन तमाम नेताओं की तरह अपने बेटों को उज्जवल भविष्य नहीं दे सकते, अगर आप अपने बेटों के प्रति निगाहबान नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो का इतना ही मकसद है। दिल से सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा, जहन का इस्तेमाल करिएगा कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने बताया, क्या उसमें तथ्यात्मक तौर पर कुछ गलत बताया क्या? जब बच्चा आपका भगवाधारी बनकर, भगवा कपड़े पहनकर, मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ घर से बाहर निकले, उसके साथ उसके कई साथी यूं तलवारें या कटारें या त्रिशूल या लाठी डंडे भाले लेकर निकले, तो आप सचेत हो जाइएगा। जब आप सचेत होंगे तो शायद स्थितियां बदलेगी, देश की, समाज की, आपके घर की भी। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। नमस्कार।